हाँ जी, डे नंबर 3। कौन सा चैप्टर? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फिजिक्स क्लास 10, चैप्टर नंबर 2। आज डे नंबर 3 है। इससे पहले हम मैग्नेट के बारे में पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आइए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। बेटा चैप्टर यहां से स्टार्ट होने वाला है, ये समझो आज से ही स्टार्ट है चैप्टर। अभी तक हम बेसिक कर रहे थे, आज से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। आज टॉपिक क्या है? ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। लेकिन उस एक्सपेरिमेंट से पहले आप एक चीज देखो। मैडम विजिबल है? yes. हाँ जी बेटा देखिए, ये क्या है? कंपास। क्लास में एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। कंपास हमें क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है, नॉर्थ साउथ। और ये काम कैसे करता है? जब इसके आसपास कोई चुंबक हो तभी ये काम करता है। जैसे यहां देखिए, आप देखिए, ये देखिए कर रहे ना काम। ये चीज कब हिलेगी? जब इसके आसपास चुंबक आएगी। देखिए हिलना स्टार्ट हो जाता है ना। ठीक है ना बेटा? ये कंपास तब काम करता है जब इसके आसपास चुंबक हो, ये ध्यान रखना। आइए शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंट। ओस्टर्ड एक महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक चीज का इन्वेंशन किया था। क्या? देखिए, वो एक लैब में बैठे थे। वो एक किसी भी लैब में, वो अपनी लैब में बैठे थे और काम कर रहे थे। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट पे वो काम कर रहे थे। यहां देखिए आप, ये कोई भी एक तार, कॉपर की तार, और इसके साथ मैंने क्या लगाई? बैटरी। बेटा ये बैटरी है, ओके। उसके बाद ये स्विच हो गया। ठीक है बेटा? कोई भी सर्किट, ये तार को किसके साथ जोड़ दिया? बैटरी के साथ। और ये आपका बटन है। ठीक है बेटा? ये क्या है? स्विच। ठीक है? जैसे स्विच को बंद करेंगे तो इस बैटरी में से क्या निकलेगा? करंट। ऐसे करंट घूमेगा। तो वो ओस्टर्ड किसी लैब में बैठे थे, किसी भी सर्किट से वो काम कर रहे थे, और उस सर्किट के बगल में यहां पर एक कंपास पड़ी थी, जो आपने देखी है ना, ऐसे नोट सा। ठीक है बेटा? ये क्या पड़ी थी? कंपास पड़ी थी। ठीक है बेटा? ओस्टर्ड एक साइंटिस्ट थे, लैब में बैठे थे, किसी भी सर्किट से वो काम कर रहे थे और बगल में उनकी कंपास पड़ी थी। उन्होंने क्या देखा? जैसे उन्होंने स्विच दबाया, इस दोबारा हम बना लेते हैं इस चीज को। इस चीज को मैं दोबारा बना रहा हूं। देखिए ये ऐसे यहां पर कंपास। तो जैसे ही उन्होंने ये स्विच ऑन किया, ये देखो मैंने ये स्विच ऑन कर दिया। बेटा यहां देखो, स्विच मैंने ऑन कर दिया, यहां स्विच ऑफ था। जैसे स्विच इन्होंने ऑन किया, इसमें से क्या निकला? करंट निकला, है ना? इन्होंने क्या देखा कि जो कंपास की सुई है ना, वो एकदम हिल गई। हिल के उसकी पोजीशन क्या होगी? चेंज। ध्यान से देखो इस एक्सपेरिमेंट में, जैसे ही उन्होंने स्विच ऑफ किया, वो क्या देखते हैं? जो इसकी नीडल है, इसके अंदर की जो सुई है, जैसे ही ऑफ किया वो हिल के ऐसे आ गई। मतलब इसमें कुछ होने लग गया, मतलब ये सुई हिलने लग गई। वो हैरान हो गए, ये सुई क्यों हिल गई? उन्होंने इसको बंद किया, वापस सुई वैसे आ गई, नीडल वैसे आ गई। दोबारा ऑन किया, सुई ऐसे आ गई। ऑन ऑफ करके देखने लगे, उनका दिमाग तो हिल गया कि इसकी सुई क्यों हिलने लगी। इसकी सुई तो कब हिलती है? जब इसके आसपास चुंबक आती है, लेकिन आसपास तो कोई चुंबक नहीं थी। वो हैरान हो गए सोचने के लिए, मजबूर हो गए सोचने के लिए कि जैसे बटन बंद करते हैं ये सुई हिलने लग जाती है। एकदम हैरान हो गए वो। उन्होंने यहां पर सोचा
ये कंपास की सुई तभी हिलती है जब इसके आसपास चुंबक हो। कुछ समझे? ओस्टर जब स्विच ऑन करता है कंपास की नीडल हिलने लग जाती है, लेकिन कंपास की नीडल तभी हिलती है जब आसपास कोई चुंबक हो, लेकिन यहाँ तो कोई आसपास चुंबक नहीं है। तो ओस्टर जी ये सोचने पर मजबूर हो गए कि ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पर जिसके कारण ये नीडल हिल रही है। तो इन्होंने इस पे काफी इन्वेंट किया। सोच समझने के बाद इन्होंने बताया हमें कि जैसे ही अपन स्विच ऑन करते हैं यहां से करंट फ्लो होता है, मीन बिजली का करंट इस तार के अंदर से जा रहा है और इसी बिजली के करंट की वजह से ये चीज हिल रही है। उन्होंने हमें ये बताया कि जैसे ही बिजली का करंट यहां से जाता है उसकी वजह से, बिजली की करंट की वजह से इस तार के अंदर चुंबकीय शक्ति बनती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। उसी चुंबकीय शक्ति से ये नीडल हिल रही है। तो यहां से इस बात का इन्वेंशन हो गया कि अगर हम किसी वायर में से करंट पास करते हैं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, जो कि इस चैप्टर का नाम भी हमें यही बताता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि बिजली से, इलेक्ट्रिक करंट से चुंबकीय शक्ति का पैदा होना, जो कि हमें ओस्टर जी ने बताया। ठीक है बेटा, समझ में आया? यहां से चैप्टर हम लोगों का शुरू हो गया है। क्या कि किसी तार में अगर हम करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो उस तार के चारों तरफ चुंबकीय शक्ति बन जाती है। उसी चुंबकीय शक्ति से ये नीडल घूम रही थी। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम लोगों को ये पता चलता है। ठीक है बेटा, अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि चुंबकीय शक्ति किस तरह की बनती है, उसकी कैसे शक्ल होती है, कैसे जाती है, वो सब अगले लेक्चर में। फिलहाल इस लेक्चर में आपको ये पता होना चाहिए, ये बात दिमाग में बिठा लो, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। ठीक है बेटा, ओस्टर एक महान साइंटिस्ट है जिन्होंने हमें बताया था कि किसी वायर में करंट पास करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय शक्ति बन जाती है। ओके, ये जो इन्होंने बताया ये बाय डिफॉल्ट लैब में हुआ था, है ना, गलती से ही एक्सपेरिमेंट हो गया था और उसके बाद हमने ये चीज हो गई। ठीक है बेटा, ये आप अपनी बुक्स में भी रीड करो, तब जाके आपको ये समझ में आएगा। ओके बेटा, आज हम इस लेक्चर में इतना ही करेंगे, उसके बाद हम फिर अगले लेक्चर में देखते हैं। ठीक है बेटा, अच्छे से पढ़ लेना। ओके 10th क्लास स्टूडेंट्स, हाँ जी, पढ़ रहे हो ना घर पे? अच्छे से पढ़ना। क्लियर है बेटा? और कुछ पूछना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या SMS कर सकते हैं। ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू।